जी भाई। आप सबसे पहले वो कह रहा है कि आपको निकालना है ब्रेक इवन। सबसे पहले हम इसमें से फिक्स कॉस्ट देखेंगे, एक ये फिक्स कॉस्ट है और एक ये फिक्स कॉस्ट है, तो ये हो गई 4.50। हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं, 800। फिक्स कॉस्ट है टोटल 4.50, तो मिला के हो जाएगी 3600। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि सेल्स में से माइनस करूंगा सारी वेरिएबल कॉस्ट, ये माइनस करूंगा और ये माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगी 20। तो ये हो रहा है 180 यूनिट्स। उसके बाद कह रहा है ब्रेक इवन रेवेन्यू में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 6300। फिर वो कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट्स में भी निकालना है और रेवेन्यू में। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यूनिट्स मल्टी माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। 620 ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स हो गया। और अगर रेवेन्यू निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल होता है। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स सेल्स यूनिट्स इंटू 100, 77.5%। ये तो खैर सिंपल था, असल जो आएगा वो अब आएगा। जी, ये होता है मेक और बाय डिसीजन। ठीक है, मेक और बाय डिसीजन होता है कि डिफरेंट मशीन, वन ऑफ द मशीन, एक मशीन ख़राब हो गई है। अब इसके बाद 4 वीक्स के लिए, हाँ, इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो लीज़ कर ले एक मशीन और अपने पास ही बना ले, या अपने कंपेटिटर से यानी कि बाहर से ख़रीद ले। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू। तो ये जो मशीन हम लीज़ करेंगे, इससे 800 की जगह हम बनाएंगे 500 यूनिट 4 वीक्स के लिए, और सेलिंग प्राइस है 70,000। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 500 यूनिट्स 4 वीक्स के लिए, वो आ रही है 13.50। फिर है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 500 यूनिट्स 4 वीक्स के लिए 1.50। ठीक है, ये आप करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर आएगा फिक्स फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ये वाली। देखिए भाई, फिक्स कॉस्ट जो है वो यूनिट से वेरी नहीं करती, तो ये आपका 800 यूनिट्स जिस पे आपकी पूरी वर्किंग हुई हुई है उसी पे निकालेंगे आप। 800 इंटू 4 इंटू 3.5 देख लें भाई, 200। अब है फिक्स, सेम ऐसे ही सेलिंग कॉस्ट 800 यूनिट इंटू 4 और कितनी है 1, 3200। मशीन जो है वो लीज जो कर रहे हैं उसकी क्या प्राइस है भाई, 2000 पर वीक, तो 4 वीक्स के लिए है। तो उस मशीन पे हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, कितने की, 3000। तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 146,000। ठीक है, आता तो प्रॉफिट आ रहा था 146,000, और सेकेंड इसका जो है वो आ रहा है 14600। ठीक है भाई, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 वो कहता है कि आप बाय कर लें, आप खुद से ना बनाएं, आप बाय कर लें। ठीक है ना, और उसमें आपको पूरा 800 यूनिट मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई, अब ज़रा इसका भी देख लेते हैं। आप इसका रेवेन्यू देख लें भाई, 800 यूनिट बेच सकते हैं आप पर वीक, 4 वीक्स का है, और इसकी सेलिंग प्राइस 35। ठीक है, अब आप परचेज कर लें 800 यूनिट इंटू 4, और ये देखें लिखा हुआ है 26.25, 84,000। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, जाहिर सी बात है आप खुद नहीं बना रहे हो, तो वो तो आपकी प्रोडक्शन तो नहीं हो रही ना, आप खुद तो यूनिट ही बना रहे हो ना, तो वो तो आपकी हो जाएगी सेव। अच्छा, क्योंकि सेल आप ज़्यादा कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो कि सेल्स से जो है, सेल्स से जो है वो ऊपर नीचे होती है, हाँ वो ज़रूर लगेगी आपकी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 800 यूनिट इंटू 4, और वो है 1.50, 4800। अब इसकी एक डिलीवरी चार्ज भी है, वो देख लीजिएगा आप। डिलीवरी चार्ज का क्या है, इज एबल टू सप्लाई 800 यूनिट्स पर वीक। ठीक है भाई,
ये चार्ज करेगा 50 पर डिलीवरी फॉर ईच 100 यूनिट्स, यानी कि आपको पर वीक 800 यूनिट्स चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आपको 8 टाइम्स डिलीवरी करानी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि एक डिलीवरी में वो 100 यूनिट देता है आपको, और आपका पर वीक का जो कोटा है वो है 800, तो आपको 8 दफा उससे गुड्स मंगाने पड़ेंगे, तो 8 टाइम डिलीवरी करवानी पड़ेगी। और एक दफा डिलीवरी देने की आपकी चार्ज कितना है उसका, 50। तो पर वीक का ये हो गया 400, तो 4 वीक्स का हो जाएगा ये 1600, ठीक है ना। रही बात वही फिक्स प्रोडक्शन की, वो तो आपको पे करनी पड़ेगी जो पहले से थी, वही 800 यूनिट इंटू 4 इंटू 3.5, और फिक्स्ड सेलिंग 800 इंटू 4 इंटू 1, तो ये प्रॉफिट आपका आ रहा है 7200। तो जब मैं खुद यहाँ पर आ रहा है, जब मैं खरीद रहा हूँ तो आ रहा है 7200,